जय हिंद एवरीवन। क्लास को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोमेंटम। मोमेंटम हम लोग क्यों पढ़ने वाले हैं? जैसे हमने इनर्शिया पहले पढ़ा था, और इनर्शिया के बाद फिर हमने मतलब क्या कहते हैं, बड़े आसानी से तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जाना था। इस चीज से हमने कनेक्ट करने की कोशिश की थी, तो हमें ज्यादा अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया था। ठीक वैसे ही अगर आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझना है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो आपके पास मोमेंटम की नॉलेज होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो पहले मोमेंटम को कवर करेंगे आज के दिन, फिर उसके बाद फिर हम लोग कल फिर मतलब क्या कहते हैं सेकंड लॉज ऑफ मोशन की तरफ आएंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम एग्जांपल जो हम लोग मोमेंटम में पढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं हम लोग मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे सेकंड लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़ रहे होंगे। लेकिन जो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स के जो आते हैं ना, न्यूमेरिकल्स जो स्टार्ट हो जाते हैं तुम्हारे इस चैप्टर में, है ना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, वो तुम्हारे इस पर्टिकुलर टॉपिक से स्टार्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग खोलकर कान खोलकर एकदम बैठना है कि क्या क्या चीजें भैया बता रहे हैं, क्या क्या चीजें इसमें समझनी है। अच्छा ठीक है, तो आओ अब एक एक करके केस लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि तुम्हारे पास एक लेदर बॉल है। ठीक है, क्रिकेट खेलने जा रहे हो, तुम्हारे पास एक लेदर बॉल है और तुम्हारे पास एक टेनिस बॉल है। ठीक है, एक लेदर बॉल है जिसको मैंने ए बोल दिया, और एक तुम्हारे पास टेनिस बॉल है जिसको मैंने बी बोल दिया। और दोनों ही मतलब क्या कहते हैं सेम वेलोसिटी से आ रही है। किससे आ रही है? सेम वेलोसिटी से। अगर जैसे मान लो कि मैंने इसको बोल दिया कि ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, तो मैंने बोला ये भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। तो मुझे बताओ किसमें तुमको ज्यादा फोर्स लगाने का उसको रोकने के लिए? बताओ लेदर किसमें? बॉल। लेदर ए बॉल भाई। में, है ना? तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को लेदर बॉल में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि क्योंकि क्या उसमें मतलब ऐसा क्या रीजन तुमको समझ में आया कि यार लेदर बॉल में मतलब ज्यादा मतलब क्या कहते हैं फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए? बताओ मुझे। उसका वेट ज्यादा है। उसका वेट ज्यादा है ना? वेट बोल सकते हैं या फिर उसका मास ज्यादा है। अगर मास नहीं बोलना है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि यार उसका वेट। मतलब क्या कहते हैं एक तरीके से इनर्शिया ज्यादा है। अगर जैसे इनर्शिया क्या मतलब एक मूविंग स्पीड में आ रही है ना, तो ये भी बोल सकते हैं कि उसका मास ज्यादा है या तो उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो इस वजह से भैया मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसके इनर्शिया को चेंज करने के लिए, या फिर मतलब उसकी स्पीड को कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए। तो मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि जो भी तुम्हारी मूविंग बॉडी है, जो भी मूविंग बॉडी है, वो तुम्हारे मूविंग बॉडी उसके मास के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? बताओ मुझे। इतना समझ में आया? यस भैया। है ना? तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि यार इस समय जो तुम्हारा फोर्स है, जो फोर्स तुमने अप्लाई किया है, वो तुमने एक्चुअली मास के अगेंस्ट अप्लाई करने की कोशिश की। किसके? मास के अगेंस्ट अप्लाई करने की कोशिश की। चलो ठीक, मैं ये समझ गया। ठीक है, अब मान लो कि तुम्हारे पास मतलब मैंने बोल दिया कि चलो तुम्हारे पास फुटबॉल ही है, फुटबॉल है, या फिर मैंने बोल दिया कि लेदर बॉल ही है। ठीक है, कोई भी एक बॉल है, तुम्हारे पास एक बॉल है। लेकिन एक बार वो जब स्पीड से आ रही थी तब वो तुम्हारे पास 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी। एक बार जब वो आ रही थी तब वो तुम्हारे पास 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी, और एक बार जब वो आ रही थी तो तुम्हारे 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी। तो मुझे बताओ किस स्पीड में उसको सबसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि ताकि फुटबॉल या फिर लेदर रुक जाए? भैया। 14। 14 किलोमीटर की स्पीड में ना। तो इसका मतलब क्या है कि इस बार जो फोर्स, ज्यादा फोर्स हमें कब लगाना पड़ रहा है? जब तुम्हारी ज्यादा स्पीड है। इसका मतलब कि जितना ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा फोर्स। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। और ये फोर्स क्या लग रहा है? ये तुम्हारा एक तरीके का अपोजिंग फोर्स है। और अपोजिंग फोर्स किस टाइप का फोर्स लगाने की बात कर रहा है कि मतलब किसी चीज को स्टॉप करना है। तो इसका मतलब क्या चीज है कि अगर जितना ज्यादा मास होता जाएगा उतना ज्यादा आपको अपोजिंग फोर्स लगाना पड़ेगा कि ताकि आपका ऑब्जेक्ट रुक जाए। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि अगर कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट है ना, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है जो कि तुम्हारी हाई स्पीड में आ रहा है, तो हाई स्पीड में आ रहा है तो भी हमको फोर्स फोर्स ही लगाना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर 10 के कंपैरिजन में अगर 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई बॉल आ रही है, चाहे फुटबॉल हो, चाहे लेदर बॉल हो, चाहे टेनिस बॉल हो, तो फिर उसमें जब भी हमारा फोर्स लगाना पड़ेगा तो हमें ज्यादा वाली स्पीड में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि एक हमने देख लिया कि यार फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के भी प्रोपोर्शनल है, और फोर्स तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारे वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनल है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया। आ गया। फिर जब देखो, ये जो तुम्हारी जो क्वांटिटी ऑफ मोशन जो बता रहा है ना, इसमें बेसिकली हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको रखना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको मतलब रोकना है, तो आपके पास उसकी मतलब क्वांटिटी होनी चाहिए कि उस मास के पास क्वांटिटी कितनी। जैसे मैं अब समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं अगर जैसे बोलता हूँ कि क्वांटिटी ऑफ मोशन, किसी बॉडी में कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन है, तो तुम क्या बताने की कोशिश करते हो कि भैया उसमें जो मोशन है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, वो उसकी क्वांटिटी है।
लेकिन कहीं ना कहीं ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एक छोटी सी वैल्यू बताने की कोशिश करो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम उसका मास भी मिस कर रहे हो। तो अब जब कभी भी अगर हम लोग मोशन में अगर कभी भी क्वांटिटी लेकर आ रहे हैं, और उस मोशन की क्वांटिटी में अगर हम लोग स्पीड भी लेकर आ रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर हम मास भी लेकर आ रहे हैं, तो वो जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है वो तुम्हारा कहलाने लगता है मोमेंटम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर मान लो कि मैंने क्वांटिटी ऑफ मोशन में केवल स्पीड रखा, तो मैं मोमेंटम नहीं कहूंगा। और अगर मान लो कि मैंने क्वांटिटी ऑफ मोशन में केवल मास को रखा कि यार जो बॉडी जो मोशन में है उसका मास 3 किलोमीटर है, तो मैं उसको भी मोमेंटम में नहीं कहूंगा। मैं क्वांटिटी ऑफ मोशन में अगर मेरे पास मास भी है स्पीड भी है, तो फिर जो मेरा क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा वो मेरा मतलब क्या कहते हैं मोमेंटम कहलाएगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया। आ गया ना? तो फिर इसका मतलब है मोमेंटम की वैल्यू क्या, मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा? तुम्हारा स्पीड एंड मास इंटू इनटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, है ना? ये चीज है, स्पीड इंटू वेलोसिटी नहीं होगा, तुम्हारा क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। और अगर तुमको उसको शॉर्ट में लिखना है तो मोमेंटम को तुम पी लिखते हो, मास को एम लिखते हो, वी को तुम मतलब क्या कहते हैं वेलोसिटी के एज अ कंसीडर करने की कोशिश करते हो। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया? तो देखो इसके बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे मान लो कि कभी तुम अगर जैसे काफी बार जैसे होता है कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास गन है, तो अगर तुम गन को फायर ना करो, अगर जैसे मान लो कि अगर मैं गन बनाता हूँ, ऐसे करके गन बनाता हूँ, और अगर तुम गन को फायर ना करो, तो मुझे बताओ जो उसकी बुलेट है उसका मोमेंटम क्या होगा? मुझे बताओ उसका मोमेंटम क्या होगा? जीरो। जीरो होगा। तो उसका मोमेंटम जीरो क्यों होगा? क्योंकि भैया उसकी वेलोसिटी जीरो है ना? जब मैं वेलोसिटी की वैल्यू जीरो लिख दूंगा, तो मास चाहे जितना हो चाहे 15 हो, लेकिन अगर वेलोसिटी जीरो है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं उसको फायर करता हूँ, तो अब मुझे बताओ उसका मोमेंटम जीरो से ज्यादा होगा या जीरो से कम होगा या फिर जीरो के बराबर होगा? ज्यादा। ज्यादा ज्यादा होगा, होगा। क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि भैया जो गन की जो बुलेट है उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। वो भले चाहे 5 ग्राम हो, चाहे वो आपका 10 ग्राम हो, चाहे 15 ग्राम है। और अगर उसकी वेलोसिटी अगर 15 किलोमीटर आवर या 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो मैं इसको बड़े ही आसानी से मतलब क्या कहते हैं वैल्यू को निकाल लूंगा। जो मेरी वैल्यू आएगी वो मेरा मोमेंटम बता देगी, मतलब वो मोमेंटम की वैल्यू बता देगी। मतलब मोमेंटम की मतलब जो वैल्यू आ रही है वो बेसिकली क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि वो तुम्हारा फोर्स। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि जो उसका मास था वो 15 kg था, और जो मतलब क्या कहते हैं जो स्पीड से जा रहा था वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। तो इसका मतलब है जो मोमेंटम की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वो तुम्हारी 150 वैल्यू आएगी। तो ये 150 वैल्यू जो तुम्हारी जो आ रही है मोमेंटम की, क्या बताने की कोशिश कर रही है कि तुमको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, तुमको मतलब इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तुम मतलब क्या कहते हैं इस मतलब इसके अगेंस्ट में इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ताकि तुम ऑब्जेक्ट को रोक सको। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया। आ गया? तो भैया। ये चीज समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारा बेसिकली अगर मैं क्वांटिटी मतलब क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में अगर मैं मतलब क्या कहते हैं मोमेंटम को डेराइव करने की कोशिश करूं, तो तुम मुझे बताओ उसकी उसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? तुम्हारी स्केलर होगी या तुम्हारी वेक्टर होगी? बताओ मुझे। वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर। होगी ना? क्यों? क्योंकि भैया इसमें स्पीड भी मैटर कर रही है और इसमें आपका मतलब क्या कहते हैं डायरेक्शन भी मैटर कर रही है। क्योंकि ये भी तो देखना कि आपकी किस डायरेक्शन में, जैसे मैंने बोला मोमेंटम होगा। मोमेंटम मतलब कि उसमें स्पीड भी होगी वेलोसिटी भी होगी। और जब वेलोसिटी, तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी डायरेक्शन में होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो अपनी ही जगह मूव कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है ना कि एक सर्टेन डिस्टेंस से जाएगा, वो ए पोजीशन से बी पोजीशन जा रहा है, तो उसका मतलब है कि उसमें डायरेक्शन भी दिख रहा है और वो कितनी स्पीड से जा रहा है वो भी चीज है ना? तो देखो मास की जो वैल्यू होती है, अगर जैसे मान लो कि अगर मैं मोमेंटम निकालता हूँ, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मास की जो मतलब क्वांटिटी होती है वो तो तुम्हारी होती है स्केलर होती है, लेकिन वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो तुम्हारी होती है वेक्टर। तो इसी की वजह से जो तुम्हारी ओवरऑल वैल्यू जो आती है मोमेंटम की, जो फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू आती है वो तुम्हारी वेक्टर में डोनेट की जाती है। तो मुझे बताओ इतना आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? चलो वेरी गुड। अब इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारा एसआई यूनिट निकालने के लिए, है ना? एसआई यूनिट क्या होता है? तो चलो मैं एक बार फिर से मोमेंटम का फॉर्मूला लिख देता हूँ, मास इनटू वेलोसिटी। अब मुझे बताओ मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी होती है। वेरी गुड। और अगर जैसे मान लो कि अगर मैं वेलोसिटी की पूछता हूँ, तो वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर भैया पर मीटर पर सेकंड होती है। वेरी गुड। तो बस मैं अब इसी चीज को यहीं रख दूंगा। पहले मैं क्या लिखूंगा? केजी, तो उसके बाद मीटर अपॉन सेकंड। तो अगर जैसे मैं उसको पूरा लिखता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? केजी एम एस बाई ऐसे। लेकिन हम लोग इस तरीके से थोड़ी नहीं लिखते हैं कि केजीएम बाई पर एस, ऐसे तो लिखते नहीं। हम इसको कैसे बोलते हैं? केजी मीटर पर सेकंड, है ना? ऐसे लिखते हैं पर सेकंड, मतलब कुछ ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं केजी मीटर पर सेकंड ऐसे बोलते हैं। इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। लेकिन लिखते कैसे हैं? एक्चुअली में हम लोग ऐसे लिखते हैं।
और अगर मान लो कि अगर जैसे मैं बोला 1/x², तो मुझे बताओ क्या मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, x मतलब क्या कहते हैं x⁻², ये दोनों इक्वल है कि नहीं इक्वल है, बताओ मुझे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है ना, दोनों ही बराबर है। तो उस केसेस में क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, केजी मीटर सेकंड इनवर्स, मतलब क्या कहते हैं ये, बताओ, ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ भैया। लिख सकता ना। तो देखो इसकी दो यूनिट नहीं है, ये दोनों सेम ही यूनिट है, बस ये क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट, कि आप यूनिट को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो कल को अगर तुमसे कोई पूछता है कि भैया मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो तुमको क्या बोलना है, केजी मीटर पर सेकंड, क्या लिखोगे, केजी मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भैया। आ गया ना। तो अच्छा देखो, इसका मतलब है कि तुम्हारी जितनी भी मूविंग बॉडी है, क्या है, तुम्हारी जितनी भी मूविंग बॉडी है, जो हमारे आसपास जो भी मूव कर रही है, फिर वो भले चाहे मत, लेकिन मूव कर रही है, लेकिन अपनी जगह से दूसरी जगह जा रही है, ना कि एक ही जगह मूव कर रही है। जो तुम मतलब मान लो कि तुम मतलब क्या कहते हैं, एक तरीके से पंखे को गिन लो। हाँ, हो सकता है कि जैसे मान लो कि पंखे की एक ब्लेड है यहाँ है, और फिर पंखे की ब्लेड एक यहाँ है, तुम उसको दोबारा डिस्प्लेसमेंट नहीं करा रहे हो, मतलब उसको जीरो वैल्यू नहीं लगा रहे हो। तो अगर यहाँ से यहाँ के बीच में अगर तुम उसको हाथ लगाओगे, तो तुमको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना इसका मोमेंट ऑफ द बॉडी होगा, जितना इसका वेट होगा, वो अलग फंडामेंटल होता है। लेकिन अगर तुम मानो कि मैं पूरा कंप्लीट कर रहा है, तो एक तरीके से बस इतना जान लो कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे आसपास जितनी भी तुम्हारी मूविंग बॉडी है, उन सभी का कुछ ना कुछ तो मोमेंटम होता ही होता है। क्यों, क्योंकि उस बॉडी का तुम्हारा मास भी होगा, और अगर वो मूव कर रही तो वो किसी न किसी वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। तो मेरा ये एक कंक्लूजन था, बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, भैया। आ गया ना। अब देखो डिपेंड करता है कि किसी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा या कम होगा, वो उसके मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा मुझे बताओ, अगर जैसे मैंने जो गन वाला एग्जांपल लिया था, तो गन वाले में ऐसा कौन सा केस था जिसकी वजह से, मतलब जैसे मान लो कि एक गन है, एक फुटबॉल है, ठीक है, मेरे को गन को यहाँ से लेकर मतलब क्या कहते हैं बी पोजीशन में रोकना है, और मेरे को फुटबॉल को भी मतलब क्या कहते हैं इस मतलब क्या कहते हैं बी पोजीशन में रोकना है। मेरे तरफ दोनों तरफ हाथ है, लेकिन मुझे बताओ सबसे ज्यादा किसका मोमेंटम होगा, जो मतलब क्या कहते हैं बुलेट निकल रही होगा उसका मोमेंटम होगा, या फिर जो फुटबॉल जा रही है उसका मोमेंटम होगा ज्यादा, बताओ। बुलेट। 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 बुलेट का ज्यादा होगा, मतलब उसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है उस चीज को रोकने के लिए। तो मैं बोलता हूँ कि यार आपका मोमेंटम की तो वैल्यू आती है भैया, मास इंटू वेलोसिटी की आती है, और फुटबॉल के कंपैरिजन में तो बुलेट कुछ ग्राम की होती है, बहुत छोटी ग्राम की होती है, लेकिन फिर भी इसका मोमेंटम क्यों ज्यादा है, बताओ मुझे। वेलोसिटी ज्यादा रहती है। क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि देखो मूविंग बॉडी की तुम्हारी मोमेंटम तो होगी, लेकिन किस बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा, हो सकता है कि उसका मास ज्यादा ना हो, लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी खूब ज्यादा है तो भी उसका मोमेंटम हो सकता है। अब हो सकता है कि उसका मतलब क्या कहते हैं, अगर जैसे मान लो कि मैंने बोला कि सेम डिस्टेंस, मतलब मान लो कि एक छोटा सा डिस्टेंस, मतलब जैसे दो बॉल ले ली, एक ये मैंने फुटबॉल ले ली, और मैंने एक तरफ मैंने बॉल ले ली, मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारी मतलब एक वो वाली बॉल ले ली, मतलब क्या कहते हैं एक आयरन बॉल ले ली, ठीक है, और दोनों को ही मतलब मैं क्या कहते हैं सेम स्पीड से फेंकता हूँ, दोनों को ही मतलब क्या कहते हैं 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंक रहा हूँ। तो एट अ बी पोजीशन मेरे को सबसे ज्यादा फोर्स किसमें लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, भैया उसको। आयरन वाले में लगाना पड़ेगा। आयरन वाले में क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि भैया उसमें मोमेंटम ज्यादा है, मतलब उसका वेट, मतलब उसका मोमेंटम ज्यादा वजह की होने की वजह से मुझे उसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी कम हो, लेकिन अगर किसी चीज का मास ज्यादा हो गया, तो भी मेरे को मतलब क्या कहते हैं मोमेंटम मेरे को ज्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से मेरे को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। हाँ, और अगर मान लो कि किसी बॉडी में अगर मास भी ज्यादा है और अगर वेलोसिटी भी ज्यादा है, तो फिर उस बॉडी का मोमेंटम बहुत ही ज्यादा होता है। और मुझे तो कोई एक ऐसा एग्जांपल जानते हो जिस बॉडी का मास भी ज्यादा है और वेलोसिटी भी ज्यादा है, तो जिसकी वजह से मोमेंटम बहुत ज्यादा है, तो उसके रोकने में मतलब हालत खराब हो जाती है, उसको रोकने में बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं फोर्स लगाना पड़ता है, बताओ मुझे। ट्रेन। वेरी गुड, ट्रेन। ट्रेन को अगर तुम देखोगे तो उसकी स्पीड भी ज्यादा होती है, 150 किलोमीटर पर आवर इतने में होती है, और अगर तुम उसका मतलब क्या कहते हैं वेट देखोगे, मास देखोगे, तो ना जाने कितने हजारों टन में होता है, 1000 टन्स में होता है। तो इतनी स्पीड में जा रहे हो, तो तुम सोचो उसका कितना मोमेंटम होगा, तो तुमको उसको रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तभी तुमने देखा होगा जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके सामने आती है वो चुकनाचूर हो जाती है, एकदम टूट के तहस हो जाती हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भैया। ये आ गया ना। तो ये मोमेंटम को बस मेरे को थोड़ा सा तुमको समझाना था। अभी मैं तुमको एवरीडे सिचुएशंस बताऊंगा जहां मतलब क्या कहते हैं ये तीनों केस आए हैं। हो सकता है कि जिस केस में मतलब क्या कहते हैं मास ज्यादा हो तो तुम्हारा मोमेंटम बढ़ गया हो, या फिर हो सकता हो कि जिस जगह तुम्हारी वेलोसिटी ज्यादा हो तो ज्यादा मोमेंटम बढ़ गया हो। लेकिन ज्यादातर केस में हमने देखा है कि वेलोसिटी ज्यादा बढ़ने से मोमेंटम बढ़ता है, क्योंकि अगर जैसे किसी का मास ज्यादा हो जाता है ना, तो उसमें ग्रेविटी और फोर्स ज्यादा लग जाता है। जैसे मैंने बोला कि चलो ठीक है, एक मान लो
कि एक बॉडी है, जैसे मान लो कि एक बॉल है, ठीक है, इस बॉल को मेरे को इस पोजीशन में पहुंचाना है, तो इस पोजीशन में आप प्रोजेक्टाइल मोशन से फेंकोगे, ऑब्वियस ही बात है, प्रोजेक्टाइल मोशन से फेंकोगे। एक बॉल ये भी है, इस बॉल को भी फेंक रहे हो, ठीक है, तो इस बॉल को भी ज्यादातर तुम ऐसे फेंकने की कोशिश करो, ये चीज है। तो अब अगर मान लो मैंने ऊपर वाली को बॉल को मैंने बोला टेनिस बॉल बोला, क्या बोला मैंने, टेनिस बॉल बोला, और इस बॉल को मैंने बोल दिया कि चलो ये तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारी एक आयरन बॉल हो गई। तो अगर मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है, तुम इसको मतलब क्या कहते हैं बी पोजीशन तक पहुंचाने की कोशिश करो, तो हो सकता है कि तुम आयरन बॉल को ना पहुंचा पाओ। क्यों ना पहुंचा पाओ? क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो मास ज्यादा होने की वजह से ग्रेविटी में फोर्स इसका ज्यादा लगेगा, तो ग्रेविटी में फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये जल्दी नीचे गिर जाएगा। तो ये जिस जगह गिर रहा होगा उस जगह उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, लेकिन एट अ बी पोजीशन जो स्पीड से जल्दी पहुंच पा रहा है उसका ज्यादा मोमेंटम कंसीडर किया जाएगा। हाँ पूछो बेटा, क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं भैया, वो ऐसे ही हाँ, मैं बस यही बताना चाह रहा था कि ज्यादातर जो तुम्हारे एवरीडे जो एक्शंस होते हैं, उन एवरीडे एक्शंस में वेलोसिटी बढ़ने के कारण मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा मोमेंटम बढ़ जाता है। लेकिन अगर कहीं ऐसा केस आ रहा है जहां तुम्हारी वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों बढ़ रहा है, तब उस केस में मतलब क्या कहते हैं सबसे ज्यादा मतलब क्या कहते हैं तुमको मोमेंटम देखना पड़ेगा। अच्छा, मोमेंटम मतलब समझो डिस्ट्रक्शन, क्या समझे? इसको डिस्ट्रक्शन भी समझ सकते हो। डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? टूटना। मैं बोल रहा हूँ कि जिसका ज्यादा मोमेंटम होगा वो ज्यादा मतलब क्या कहते हैं क्षतिग्रस्त करेगा, मतलब किसी चीज को तोड़ देगा, वो चीज है ना, वो चीज है। तो अच्छा, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि एक गेट है, ठीक है, एक गेट है, इसके एक एक बॉल ये है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, एक बॉल ये है, इसकी मतलब क्या कहते हैं मास बहुत ज्यादा है, और एक बॉल ये है जिसकी मास और वेलोसिटी दोनों ज्यादा है, ठीक है। तो मुझे बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा इस गेट को कौन तोड़ेगा? ए बी यार सी में, जिसका मास और वेलोसिटी। हाँ, है ना, जिसकी मास भी ज्यादा है और जिसका वेलोसिटी भी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? मोमेंटम ज्यादा हो गया। मोमेंटम ज्यादा हो गया इसका मतलब क्या है कि भैया वो तुम्हारा सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा, अगर आपने उसको मतलब ग्रेटर फोर्स से रोका नहीं। समझ में आ रहा है? अगर आपने उसके ग्रेटर फोर्स से रोका नहीं, आपको उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मतलब क्या कहते हैं तभी आप जाके उस चीज को रोक पाओगे। तो इसका मतलब है जितना ज्यादा फोर्स लगा, जितना ज्यादा मोमेंटम होगा, आपको उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया। आ गया ना? तो चलो ठीक है, मैं अभी तुम लोग को दिखाता हूँ, एक इसमें वीडियोस दिखाता हूँ, तुम लोग ऑटोमेटिक समझ जाओगे मैं क्या समझाना चाह रहा था। टॉपिक आसान है, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में अगर तुम लोग इसको समझ के नहीं जाओगे ना, तो फिर थोड़ा सीन खराब हो जाएगा तुम लोग का, ठीक है। तो जैसे पहले ये देखो, ये तुम्हारा टेनिस बॉल से खेल रहे हैं, ठीक है। तो टेनिस बॉल से तुम्हारा वो कितने आराम से बैट से वो रोक पा रहा है ना। और अगर जैसे मान लो कि मैं इसकी स्पीड बोल देता हूँ कि ये तुम्हारी 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, या फिर मान लो कि 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ये चीज है। और 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बहुत ज्यादा स्पीड होती है, ठीक है। तो देखो उस स्पीड में बड़े आसानी से बैट से उसको रोक पा रहा है। लेकिन अगर मान लो कि मैं इसी जगह एक लेदर बॉल ले लेता हूँ और इस बार अगर 140 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर रोकता हूँ, तो तुम देखना बैट में कितना इम्पैक्ट आ रहा है। तुम सोचो राहुल द्रविड़ को कितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा होगा उस पर्टिकुलर मतलब क्या कहते हैं बॉल को रोकने के लिए। अच्छा, मुझे बता सकते हैं ये कौन सा तुम्हारा बॉलर है? ये भैया दिखा नहीं क्या बॉलर। अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग को बताते हैं, बॉलर दिखाते हैं। बॉलर नहीं दिखा, ये बताओ इस बॉलर को, ये बता सकते हो? मलिंगा सुहेब, अरे नहीं, पाकिस्तान का है, सोचो। पाकिस्तान का वो बाबर आजम। सुहेब अख्तर, क्या नाम था? हाँ, शोएब अख्तर। ये मतलब क्या कहते हैं वर्ल्ड का हम्म। सबसे फास्टेस्ट बॉलर था। इसकी 150 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती थी। देखो बैट कैसे तुम्हारा हल्का सा मतलब क्या कहते हैं हिल गया, क्रैक्ड हो गया, मतलब उसका स्टिकर तक निकल गया। तो इसका मतलब मैं क्या समझ सकता हूँ कि भैया जिसकी मतलब जो, अगर मैं क्रिकेट बॉल लेता हूँ जिसमें एक टेनिस बॉल है और एक क्रिकेट बॉल में मतलब एक तुम्हारी लेदर की बॉल है, और अगर वो दोनों सेम वेलोसिटी से आ रही, दोनों ही 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, तो मुझे ये पता चलेगा कि मेरे को फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है मेरे को लेदर बॉल में एज कम्पेयर टू मेरे को टेनिस बॉल में। क्योंकि भैया जो आपका जो क्रिकेट बॉल है उसमें मास ज्यादा है, उसका मतलब क्या कहते हैं जो टेनिस बॉल है उसमें मास कम है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो आपका फोर्स लगाना पड़ रहा है किसी भी मूविंग बॉडी में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। इसका मतलब है कि अगर, है ना, ये चीज है। अब अगर मान लो कि अगर मैं कोई भी एक बॉल या फिर कोई भी दो बॉल या किसी भी एक फुटबॉल को सेम स्पीड से मतलब क्या कहते हैं भेजता हूँ, लेकिन मतलब क्या कहते हैं दोनों सेम वेट है, मतलब दोनों का सेम मास है, लेकिन सबको मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मार रहा हूँ, ये चीज कर रहा हूँ, तो बाद में मुझे पता चलेगा कि जिस चीज की हायर वेलोसिटी है, जिसकी हायर वेलोसिटी है उसमें मेरे को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा उस चीज को रोकने के लिए एज कम्पेयर टू उसकी वेलोसिटी जिसकी वेलोसिटी कम हो रखी है। तो जैसे अभी देखो इस चीज को देखो, ये तुम्हारी इसमें पीछे से फुटबॉल है,
तो देखो फुटबॉल जब 10 किलोमीटर में थी तो उसको ज्यादा फोर्स लगाना नहीं पड़ा था, लेकिन जैसे जैसे फुटबॉल की स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे तुम देख रहे हो तो उसको दर्द ज्यादा लगा। फोर्स लगाना पड़ रहा है और उसको पेन भी हो रहा है। तो ये पेन एक तरीके से उसको फोर्स को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है कि मोर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट द मोर द मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, इट मीन द मोर फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट टू स्टॉप दैट दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जिसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। मतलब जितनी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी उतनी ज्यादा मतलब क्या कहते हैं उसका मतलब मोमेंटम भी बढ़ेगा। तो उसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी, उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन इस चीज पर डिपेंड करती है कि उसका मास और उसकी वेलोसिटी कितनी है। मतलब कि एक बॉडी की क्वांटिटी कितनी होगी कि वो तब पता चलेगा जब उसका मास और उसकी वेलोसिटी मालूम होगी। और यही चीज हमारा मोमेंटम बताता है कि अगर क्वांटिटी ऑफ मोशन अगर मैंने बोल दिया कि 60 kg मीटर पर सेकंड है तो इसका मतलब है कि मैं उसमें क्या बताना चाह रहा हूँ कि उस बॉडी का मास इतना है, वेलोसिटी उतनी है। ये चीज है, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं मोमेंटम बोल देते हैं। तो उसका हम डिफिनेशन कैसे देंगे कि मोमेंटम ऑफ इज द बॉडी दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। कैसे लिखोगे? मास इक्वल टू मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, पी इक्वल टू एम इंटू वी। पी मतलब क्या? मोमेंटम। एम इक्वल टू क्या? मास, मतलब मास ऑफ द बॉडी। वेलोसिटी मतलब क्या? ये हो गया। अब अच्छा देखो, अब हो सकता है कि तुम सोचो कि भैया मास को हम तो यहाँ मतलब केजी से लिख रहे हैं, मास को हम केजी से लिख रहे हैं, वेलोसिटी को हम लोग मतलब क्या कहते हैं मीटर पर सेकंड से लिख रहे हैं। अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर से लिखता हूँ तो दोनों ये यूनिट सेम हो जाएंगी। तो अभी मैं तुमको न्यूमेरिकल्स में दिखाने की समझाने की कोशिश करूंगा, है ना, ये सारी चीजें। क्या हम लोग को यूनिट सेम करना होता है कि नहीं करना होता है? लेकिन एक्चुअली में एसआई यूनिट जो होती है वो तुम्हारी यही होती है, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो उसमें जो वेलोसिटी की यूनिट है वो तुम्हारे सेकंड के हिसाब से मीटर को चेंज करने की कोशिश करें। मैं फिर से तुमको बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने बोला वेलोसिटी की जो यूनिट है वो तुम्हारी मीटर पर सेकंड है, तो ये तुम्हारी केजी मीटर किलोमीटर पर आवर तब बोला जाएगा जब तुम्हारा सेकंड चेंज हो रहा होगा। ये इस चीज पे मैटर नहीं करता कि तुमने जो पहली यूनिट ली है मास वो तुम्हारा केजी में है कि नहीं है। समझ में आ रहा है? जो तुम सोचो कि भैया अगर ये स्मॉलर क्वांटिटी में है तो मेरे को मास भी स्मॉलर क्वांटिटी में लेना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। वेलोसिटी की जो यूनिट है वो तुम्हारी अगर सेकंड में है तो मैं उसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा, अगर वो आवर में तो मैं उसको केजी में कन्वर्ट करूंगा। बस बात ये है। फिर बस ये कि अगर मैं मान लो कि मास ले रहा हूँ तो मैं मास हमेशा केजी में लूंगा, और अगर मैं वेलोसिटी ले रहा हूँ तो मैं वेलोसिटी हमेशा केजी में लूंगा, है ना, ये चीज है। अभी देखो जैसे मान लो कि ये चीज है, तुम्हारे पास ये देखो गन है, तो गन जब तक स्टॉप है तब तक उसमें कोई भी मोमेंटम नहीं है। और मोमेंटम क्यों नहीं है? क्योंकि भैया उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो इसकी जिस वजह से उसका मोमेंटम पूरा जीरो हो गया। लेकिन जैसे ही गन को फायर करते हैं, जैसे ही गन को फायर करते हैं उसमें एक वेलोसिटी जनरेट होती है। अब मुझे मालूम है कि अगर कोई भी मूविंग बॉडी है, अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसका मोमेंटम तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि बुलेट का एक वेट है और वेलोसिटी भी मिल गई। तो मतलब कहीं ना कहीं फिर मैं बोल सकता हूँ कि फिर जो अगर आपने अगर गन से बुलेट फायर की तो फिर उसका मतलब क्या कहते हैं मोमेंटम जीरो नहीं होगा। बस ये बात है ना, तो इस चीज को समझ लेना। तो अभी देखो इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि उसमें एक डायरेक्शन भी है क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह भी जा रही है, और उसके साथ साथ उसमें मास भी, मतलब कि उसमें एक क्वांटिटी भी है। और अगर देखा जाए तो क्वांटिटी की बात की जाएगी ना, मतलब क्या कहते हैं उसका मतलब क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, है ना, तो उसमें तुम्हारा इसमें मीटर पर सेकंड वो भी एक मतलब उसका मतलब बता रहा है, वैल्यू बता रहा है, और सबके साथ साथ मतलब कितने ग्राम का वो भी बता रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन भी पता चल गई, तो इसी वजह से हम लोग बोल देते हैं मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? या आ गया ना? तो ये देखो हो अभी गया। अगर जैसे इसकी यूनिट लिखनी है तो किलोग्राम, केजी, और तुम्हारे वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो उसके बाद इसको प्रॉपरली लिखोगे तो कैसे लिखोगे? केजी मीटर पर सेकंड है, या फिर कैसे लिखोगे? केजी मीटर सेकंड इनवर्स ना, क्या लिखते हैं? केजी मीटर सेकंड इनवर्स, या फिर केजी मीटर पर सेकंड। तो ये चीज है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि तुम्हारी जितनी भी मूविंग बॉडी है उन सब में तुम्हारा मोमेंटम होगा। बस अब हमें ये चीज देखना है कि किस बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा, किस बॉडी का मोमेंटम कम होगा। तो हमें मालूम है कि जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जिस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, और जिस बॉडी का मास और वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसका मोमेंटम तो और भी ज्यादा होगा। और एग्जाम्पल के केस में जैसे यश ने बताया, भैया ट्रेन वाला एग्जाम्पल हो गया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्रोमिता, यस अभिषेक, भैया। यश, कुलदीप, आ गया? हाँ भैया। प्रोमिता, हाँ भैया। प्रोमिता है क्लास में? नहीं। नहीं, चले गए, चलो ठीक, कोई बात नहीं। तुम बताओ अभिषेक। According to the text, what two properties of moving body does the force required to stop it depend on? भैया ऑप्शन सी मास एंड वेलोसिटी। वेरी गुड, चलो आ जाओ। यश, इसका आंसर बताओ।
A cricket ball and a tennis ball are thrown with the same velocity, and why does the cricket ball require more force to stop? The option C, because it has more mass. इट हैज मोर मास। वेरी गुड। चलो आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ। What is the definition of momentum? A product of a body mass. क्या होगा इसका आंसर? C. C. सी है ना? पूरा पढ़ो आंसर। The product of a body's mass and velocity. वेलोसिटी। वेरी गुड। आ जाओ अनंत, इसका आंसर बताओ बेटा। If two cricket balls of the same mass are thrown at different velocity, which one will require more force to stop? जो greater velocity है उसकी, the one with higher velocity. क्या होगा इसका आंसर? The one with higher velocity. वेरी गुड। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। What is the momentum of body at rest? Zero. जीरो। वेरी गुड। चलो आ जाओ, इसका आंसर बताओ यश। The option C, zero. A gun and a bullet are both at rest before the gun is fired. What is their total momentum? Option C, zero. जीरो। वेरी गुड। आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ। What is kind of physical quantity is momentum? Vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी। वेरी गुड। अनंत, इसका आंसर बताओ बेटा। What is the SI unit of momentum? kg gram meter per second. केजी ग्राम? क्या बोला Meter तूने? per second. केजी ग्राम? नहीं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नहीं मारता आगे। किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है। और अगर जैसे मान लो कि अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ ये केजी, फिर मैं नहीं बोलूंगा। अब मुझे पता है इसको क्या पड़ेगा फिर? क्या? इसको क्या पड़ेगा जो मैंने ये लिखा है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नहीं, पर मतलब होता है डिवाइड। तो यहाँ तो डिवाइड का एक साइन आ गया है, लेकिन यहाँ तो डिवाइड का साइन नहीं बना है। तो मुझे बता फिर उसको कैसे किलोग्राम पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर सेकेंड। पर का मतलब ये होता है डिवाइड। और जब मैंने यहाँ डिवाइड का साइन ही नहीं लगाया तो फिर पर क्यों लगा रहा है पता? उसको बोलने दो, उसको बोलने दो, बताओ। क्योंकि उस पे -1 लगा है ना। हाँ, -1 लगा है तो उसको पर थोड़ी ना बोलोगे। चलो तुम बताओ कुलदीप। मतलब सेकंड की पावर -1 है तो हाँ, सेकंड की पावर -1। वेरी गुड। चलो। भैया उसको इनवर्स भी तो बोल सकते हैं। हाँ इनवर्स। अरे मैं इसको डांट रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, ये चीज बोल रहा हूँ। जैसे मान लो कि अगर ये लिखा ना तो तुम उसको क्या पढ़ोगे? केजी मीटर पर सेकंड। समझ रहे हो ना, ये चीज पढ़ोगे। और अगर मान लो कि मैंने ये लिख दिया तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, केजी मीटर सेकंड इनवर्स, तो इसको तुम ऐसे लिखोगे, ऐसे पढ़ोगे, केजी मीटर सेकंड इनवर्स। समझ में आ गया? ये चीज है। हाँ। तो उसको पढ़ना सीखो कि पढ़ते कैसे इसको। समझ में आ गया यूनिट्स को? अगर यूनिट्स को पढ़ना नहीं आएगा तो फिर काम नहीं बनेगा। आ गया? ठीक है। चलो आ जाओ अभिषेक, इसका आंसर बताओ। What is the fundamental requirement for a body to process momentum? पजेसेस मोमेंटम। मतलब एक रिक्वायरमेंट तो होनी चाहिए बॉडी में जिसकी वजह से हम मोमेंटम निकाल सके। वो कौन सा है? तो उसको रेस्ट में होना चाहिए, तो उसको मूव करना चाहिए, उसका मास ज्यादा होना चाहिए, या फिर जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो तुम्हारा मेटल का बना होना चाहिए। Option B. ऑप्शन बी। अच्छा, तुम लोग को लग सकता है कि तुम्हारा भैया मास भी तो होना चाहिए, लेकिन देखो ऑप्शन सी में तुम्हारा लार्ज मास लिखा है। जरूरी थोड़ी लार्ज मास का ऑब्जेक्ट हो। बुलेट तो तुम्हारा स्मॉल मास का भी हो सकता है ना। अगर यहाँ तुम्हारा लार्ज ना लिखा होता तब थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकता था। वो चीज है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। मतलब क्या कहते हैं कि वो यश। A body can have a large momentum if भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नहीं, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द ना, इसको अगर मतलब तीनों केस हो सकते हैं तो भी मतलब क्या कहते हैं आराम से हो सकता है ना। ये चीज है। तो देखो इसमें डी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन मैंने ये लिख रखा है, गलत है। ठीक है, उसमें तुम ध्यान रखो। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ कुलदीप। If two bodies have the same velocity, which one will have more momentum? That one with the larger mass. दैट वन विद द लार्जर मास। चलो वेरी गुड, है ना। ये एक्चुअली में अल्टरनेट हो गए हैं। अल्टरनेट नहीं हो गया, मतलब ये वाला ये नीचे होना चाहिए था। ये चीज है।
चलो इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बताओ। अरे तुम्हारी बारी आनंद। The momentum of a body is small if both its mass and velocity are small. क्या होगा? C, option C. नहीं, डी भी बोल सकते हो अगर जैसे मान लो हाँ, लेकिन अगर किसी दोनों बोल रखा है ना, मास भी स्मॉल है, वेलोसिटी भी काफी धीमे हो रखी है, मास और वेलोसिटी वो भी धीमे हो रखी है, तो इसका मतलब क्या है कि हर केस में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ऑल ऑफ द वो। अगर कोई भी एक चीज कम हो रखा है तो तुम्हारी कहीं ना कहीं उसकी मोमेंटम कम होगी ना। जैसे मान लो कि मैंने एक बॉडी बोला, एक ए बॉडी है जो कि पहले 3 kg की थी, 3 मीटर पर सेकंड से जा रही थी। मैंने बोला कि अब वो जो है, अब उसकी अब 2 kg वेट हो गया लेकिन जा रही 3 मीटर पर सेकंड। बताओ मुझे, पहले के कंपैरिजन में क्या उसका मोमेंटम कम हुआ? क्यों? नहीं, क्यों नहीं हुआ बताओ मुझे? अब क्या उसका वेट नहीं कम हो भैया गया? भैया पहले पहले भैया उसकी पहले वाले का मोमेंटम 9 था और हाँ, नीचे वाले का 6 है। 6 हो गया है ना, क्योंकि तुम्हारा केजी कम हो गया। अब मैंने बोला कि चलो ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि अब मुझे बताओ अब क्या उसका मोमेंटम कम हुआ पहले के कंपैरिजन हाँ में? पहले वाली के उसमें कंपैरिजन बताओ मुझे। हाँ भैया कम हो गया ना, क्योंकि क्यों? क्योंकि बेस की वेलोसिटी कम हो गई। और मुझे बताओ, अगर इस बार मैं जो केस लेता हूँ इसका मतलब क्या कहते हैं, मास भी कम ले लेता हूँ और उसकी वेलोसिटी भी कम ले लेता हूँ, तो मुझे बताओ क्या पहले के कंपैरिजन में क्या तुम्हारा वेलोसिटी कम हुई, मतलब सॉरी मोमेंटम कम हुआ? हो हाँ गया। भैया हुआ ना। तो उसका मतलब क्या है कि अगर कभी भी मतलब क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट का मास कम हो रहा है या फिर वेलोसिटी कम हो रही है या फिर दोनों चीजें कम हो रही है, तो हर केस में तुम्हारा मोमेंटम क्या होगा, वो कम होगा। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। तो अब मैं इसके कुछ एग्जांपल दिखाने वाला हूँ कि जहां तुमको मतलब लगेगा कि मतलब यार मतलब कहाँ से इसका मतलब क्या कहते हैं मोमेंटम इतना ज्यादा आ रहा है, जो मतलब एक की ऑब्जर्वेशन है ना। कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे जिसमें हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हाँ कहाँ तुम्हारा मोमेंटम ज्यादा होने की वजह से, जहां मतलब क्या कहते हैं किसी चीज की ज्यादा होने की वजह से मतलब हो सकता है उसका मास ज्यादा हो सकता है उसका वेलोसिटी ज्यादा हो, तो जिसकी वजह से उसका जो मोमेंटम है वो तुम्हारा बढ़ गया। क्या बढ़ गया? तुम्हारा मोमेंटम बढ़ गया। तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल जो सबसे हर कोई स्कूल वाला देता है वो तुम्हारा देता है ब्रेकिंग ऑफ फाइल्स। क्या देता है? ब्रेकिंग ऑफ फाइल, या फिर तुम्हारा मतलब देता है ब्रेकिंग ऑफ टाइल्स। टाइल्स और फाइल्स मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे ये टाइल का ब्रेक टाइप करना, है ना। तुम लोगों ने फाइल कभी कराटे कराटे अगर कभी तुमने कराटे का वीडियो देखा होगा तो तुमने देखा होगा एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर स्लैब रखे रहते हैं, है ना, इस तरीके से। हो सकता है वो ब्रिक्स हो, जो पाइल है वो किस चीज की होंगी, वो तुम्हारी ब्रिक की पाइल्स होंगी, ठीक है। या हो सकता है कि तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि वो तुम्हारा बेसिकली एक तुम्हारा मतलब टाइल्स हो रखी हो। और जो तुम्हारा कराटे वाला होगा वो तुम्हारे शॉर्ट डिस्टेंस है, मतलब क्या कहते हैं यहीं से अपना हाथ मारेगा और कुछ सेकंड के बाद ये तुम्हारी जितनी भी पाइल्स है वो सारी तुम्हारी ब्रेक कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी? वो तुम्हारी ऐसे टूटी टूटी ऐसे पड़ी होंगी हर जगह, मतलब इस तरीके से पड़ी रहेंगी। तो इसका मतलब क्या है? क्या मैं अगर जैसे पूछूं, क्या इन सारी टाइल्स ने क्या उतना फोर्स लगाया जितना इसको फोर्स लगाना चाहिए था, जितना तुम्हारे हाथों का मतलब मोमेंटम था? मोमेंटम का हाथ जितना था, मतलब जितना उसका मोमेंटम था, क्या उसके अकॉर्डिंग क्या इस टाइल्स ने फोर्स लगाया कि ताकि वो अपने आप को मतलब इस डैमेज से वो बचा सके? नहीं लगा पाया। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ नहीं, कि तुम्हारा मोमेंटम ज्यादा था जिसकी वजह से डैमेज ज्यादा हुआ, फोर्स उतना हम लगा नहीं पाए, ये चीज था। तो अगर मैं इस कंडीशन में अगर जैसे तुमसे पूछता हूँ, जब भी तुम्हारा कराटे किसी भी टाइल्स को ब्रेक करता है तो उसमें से ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसकी वजह से तुम्हारा मोमेंटम ज्यादा हो जाता है और तुम्हारा जो टाइल्स है वो इतना फोर्स नहीं लगा पाता और उसको अपना डैमेज सहना पड़ता है? क्या वो एक स्पीड है, कि क्या वो एक मास है, कि क्या वो तुम्हारा मास और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्पीड दोनों चीज है? बताओ। भैया दोनों। नहीं, जरूरी नहीं है। मास और स्पीड मतलब क्या कहते हैं दो मेंबर पे भी डिपेंड कर सकता है ना। जैसे मैंने बोल दिया कि अगर जैसे मान लो किसी इंसान का अगर भारी इंसान है और अगर वो तेज स्पीड, जैसे मैंने बोल दिया कि चलो 2 इंसान है, समझ रहे हो। जैसे मान लो कि 2 इंसान है, 3 इंसान बना देता हूँ, ठीक है, 3 इंसान है, तीनों के हाथ का वेट है, मैंने तीनों के एक का मैंने लिया 5 kg, दूसरे का लिया मैंने 5 kg, और मैंने इसके लिए 10 kg लिया, ठीक है, 10 kg लिया। मैंने बोला पहले वाले ने स्पीड जो दी वो 10 किलोमीटर मतलब 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दी, ठीक है। तो और मैंने जो दूसरे वाले का जो मैंने लिया, मैंने बोल दिया कि 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से लिया। और लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैं तीसरे वाले का ले लेता हूँ तो मैं तीसरे वाले का ले लेता हूँ 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, मैं इसका भी ले लेता हूँ। तो मुझे तो पहला वाला जब तोड़ने जाएगा, और जब पहला वाला तोड़ने जाएगा तो मुझे बताओ इसका मोमेंटम ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बताओ मुझे पहले, दूसरे वाले के कंपैरिजन से हाँ ज्यादा होगा भैया ना। इसका 50 मोमेंटम होगा और दूसरे वाले का 40 40 मोमेंटम मोमेंटम होगा। होगा, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि मतलब क्या कहते हैं जब भी कोई कराटे वाला तोड़ने जाता है ना,
तो उस समय मास कम मैटर करता है, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वो ज्यादा मैटर करता है, तुम्हारी स्पीड ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि किसी का मास ज्यादा है और अगर मान लो कि स्पीड में फिर से वैसे 10-10 ले लेता हूँ, तो फिर स्पीड ज्यादा होने की वजह से, मास ज्यादा होने की वजह से उसका डिस्ट्रक्शन हमको ज्यादा देखने को मिलेगा। बस बात ये चीज है। लेकिन जो कराटे प्लेयर्स जो अपना ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, वो ट्रिक होता है उनका मतलब क्या कहते हैं हाई स्पीड। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाई स्पीड, काफी तेज स्पीड से उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया हाँ पर जो भैया। कराटे वाले होते हैं भैया, उनका तो फोर्स ज्यादा होता है। हाँ, फोर्स ज्यादा होता है, लेकिन फोर्स मतलब क्या? मोमेंटम ज्यादा होता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, मोमेंटम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब जितना ज्यादा मोमेंटम उतना ज्यादा तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा तोड़ने के लिए। तो मोमेंटम हम किसका चेक कर रहे हैं? हाथ का चेक कर रहे हैं। फोर्स तो एक्चुअली में उसको रोकने के लिए टाइल्स लगा रहा है। समझ में आ गया? जब मैं बोलता हूँ ना यार वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है, मतलब कि क्या ज्यादा लगा रहा है? वो अपना ज्यादा मोमेंटम लगा रहा है। समझ में आ रहा है ना? यही चीज मैं अभी तुमको सेकंड लॉ ऑफ मोशन में समझाऊंगा। अभी कंफ्यूज मत हो। अभी अगर ये बस जानो कि जो तुम्हारा कराटे प्लेयर जो काफी तेज से मतलब क्या कहते हैं ट्रायल्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्यों तोड़ पा रहा है? क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा है। मोमेंटम क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। तो ज्यादातर हम लोग मोमेंटम को फोर्स भी बोल देते हैं। तभी हम बोलते हैं कि भाई वो जो कराटे प्लेयर वो काफी तेज फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से टूट जा रहा है। लेकिन एक्चुअली में जो फोर्स बोलना चाहिए उसकी जगह में क्या बोलना चाहिए? कि वो बहुत तेज उसका मोमेंटम है। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो चलो ठीक है। अभी जैसे मान लो कि ये तुम्हारी ये जो मतलब क्या कहते हैं गर्ल है, तुम्हें क्या लगता है इसको देख के? बताओ ये तोड़ पाएगी? हाँ भैया। है हाँ। ना? जैसे ये देखो, है ना? तो देखो एकदम इतना शॉर्ट डिस्टेंस है, शॉर्ट डिस्टेंस, हाई स्पीड। हाई स्पीड होने की वजह से क्या हुआ? इसने पूरे जितने भी स्लैब थे आइस के सारे तोड़ दिए, सब एकदम तोड़ दिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से इसके हाथ में इसका मोमेंटम ज्यादा था। इसको तुम फोर्स भी बोल सकते हो, लेकिन हमने इसको क्या बोल दिया? मोमेंटम ज्यादा बोलेंगे, है ना? क्योंकि मोमेंटम एक ज्यादा क्लियर और एक अच्छा वर्ड है। तो जैसे हमने क्या बोला कि इस लड़की ने बड़े ही आसानी से इसको मतलब ब्रेक कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंटम ज्यादा था। और मोमेंटम ज्यादा होने की सबसे बड़ा कारण क्या था? क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा था। भले चाहे इसका वेट ज्यादा हो चाहे ना हो। लेकिन जैसे मान लो कि ये इंसान है, अगर तुम इस इंसान को देखोगे तो पहले वाले के कंपैरिजन में इसका वेट तो ज्यादा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा नहीं थी, है ना? और तुम्हारा साथ में आइस वाला स्लैब भी था, तो उसके हिसाब से इसको ज्यादा फोर्स लगाना चाहिए था। मतलब सॉरी, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं टाइल्स वाला स्लैब था, तो उसको ज्यादा फोर्स लगाना था, लेकिन उतना फोर्स लगा नहीं पाया, मतलब उतना मोमेंटम लगा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसकी इतनी स्पीड ज्यादा नहीं थी, तो जिसकी वजह से तोड़ नहीं पाया, है ना? तो एक एक वाले सिचुएशन में तुम्हारा वो टाइल्स तोड़ दे रहा है, दूसरे वाले सिचुएशन में टाइल्स नहीं तोड़ पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी का मतलब मोमेंटम ज्यादा है, किसी का मोमेंटम कम है। तो जब भी कराटे प्लेयर कभी भी किसी टाइल्स या फिर स्लैब ऑफ आइस में जब भी स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, तो अपने हाथ को फास्ट करता है। हाथ को फास्ट करने क्या मिलता है उसको? उसका मतलब क्या कहते हैं कि और ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा मतलब एक तरीके से ज्यादा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मोमेंटम जनरेट कर लेता है। अच्छा देखो, मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ। अभी ये चीज मैंने बताई नहीं, मैंने अभी देख के बता रहा हूँ, ठीक है। अगर जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि मोमेंटम की वैल्यू है तुम्हारी 15 किलोमीटर पर आवर, 15 kg मीटर पर सेकेंड। क्या है तुम्हारी? 15 kg मीटर पर सेकेंड है, मतलब इतना मोमेंटम है। और वो अगर मान लो कि वो सडनली अगर जीरो हो जा रहा है, मतलब कि तुम्हारा 15 से तुरंत जीरो हो जा रहा है, मतलब कि इसकी स्पीड तुरंत रुक गई। रुक गई कि नहीं रुक गई? जैसे मान लो कि मैंने एक बॉल फेंकी, समझ रहे हो? एक बॉल मैंने फेंकी ए पोजीशन से बी पोजीशन में। तो जब मैं ए पोजीशन से बी पोजीशन में जब मैंने उसको फेंकी थी बॉल को, तब उसमें जो पहले जो उसका मोमेंटम था वो 15 kg मीटर पर सेकेंड था, कुछ इस तरीके से था। लेकिन वो जैसे ही बी पोजीशन में आई तो वो जीरो हो गया। तो अगर मान लो कि अगर सडन जीरो होता है, कभी भी अगर सडन मोमेंटम चेंज आ जाता है, मतलब सडन जीरो हो जाता है, तो उस केस में जो लास्ट में जहां तुम्हारा जीरो हो रहा है ना, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में मतलब क्या कहते हैं बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, मतलब कि उसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ मुझे, इतना आया? भैया। और यस अगर भैया। मान लो कि अगर इसी बी पोजीशन में अगर इसी मोमेंटम को अगर हम डिले कर दें, इसी मोमेंटम को अगर डिले कर देते हैं, तो वो जो फोर्स होता है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फोर्स उतना डिस्ट्रैक्शन वाला नहीं होता। तो जैसे मान लो कि जब तुमने कभी भी देखा होगा क्रिकेट वाले जो कैच करते हैं, पहले हाथ ऊपर रखते हैं, फिर धीरे 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 उसको नीचे ले आते हैं, धीरे धीरे नीचे ले आते हैं। क्यों ले आते हैं हाथ नीचे? इसी वजह से ताकि मोमेंटम को रिड्यूस कर सके, मतलब कि उसकी टाइम ले सके, उसको और ज्यादा टाइम ले सके कि वो तुम्हारा इंस्टेंट जीरो ना हो सके, तो जिसकी वजह से हमको हाथ में चोट नहीं लगती। और ये वाला एग्जांपल मैं तुमको सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ाऊंगा, तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी जो इस केस में जो तुमने ब्रेकिंग ऑफ टाइल्स में जो तुमने देखा ना, ब्रेकिंग ऑफ टाइल्स में जो मतलब क्या कहते हैं इस लड़की ने, बहादुर लड़की ने जो मतलब क्या कहते हैं तुरंत एक बार में जो टाइल्स तोड़ दिया। तो अभी ऊपर वाले केस में इसका मोमेंटम मान लो कि 30-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड था,
लेकिन जैसे ही आइस में वो जीरो हो गया। तो जैसे ही अगर फास्ट मूविंग हेड अगर तुरंत उसका मोमेंटम अगर जीरो हो जाएगा शॉर्ट टाइम में, तो वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा। जब ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा तो उसका मतलब तुरंत वो टूट जाएगा। तो ये चीज है। तो जब भी हम लार्ज फोर्स लगाते हैं किसी भी पाइल्स पर, इन सब पे, या फिर किसी भी आइस पर, आइस स्लैब्स पे, तो वो बड़े ही आसानी से उस चीज को तोड़ देता है। और फोर्स मतलब क्या, वही चीज मोमेंटम। तो बस हमें ये चीज चेक करना है कि मोमेंटम किसकी वजह से बस ज्यादा हो रहा है, ये चीज। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। हाँ आ गया भैया। ना? हाँ अच्छा भैया। देखो, तुमने काफी बार देखा भी होगा। हो सकता हो कि कार और बस, अच्छा चलो अब दूसरी एक दूसरा पोजीशन लेते हैं, दूसरा सिचुएशन लेते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक कार है, ठीक है, एक कार है, ठीक, ये तुम्हारी है कम से कम 60 केजी की है। एक कार है तुम्हारे पास 15 ग्राम की है। कितने की है? 15 ग्राम की है। और दोनों ही मतलब क्या कहते हैं कि जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि दोनों ही तुम्हारे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहे हैं। किसकी स्पीड से आ रहे हैं? तुम्हारे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहे हैं। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा चोट किसमें लगेगी अगर वो तुम्हारा इंस्टेंट जीरो हो जा रही है, अगर मोमेंटम जीरो हो जा रहा है? बताओ मुझे। 60 kg है। भैया 60 केजी 60 kg वाली। वाली। क्यों? क्योंकि इसका भैया मोमेंटम है 60 केजी मीटर पर सेकंड, और इसका मोमेंटम कितना भैया? 150 मीटर पर सेकंड। तो अगर जैसे मान लो कि काफी बार क्या होता है, कार, अगर आपकी कार, बस और अगर ट्रेन, अगर मान लो कि आपकी स्लो स्पीड में भी आ रही है ना, धीमे स्पीड में भी आ रही है, लेकिन उनका मास ज्यादा होने की वजह से उनका मोमेंटम इतना ज्यादा हो जाता है ना कि डिस्ट्रैक्शन हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब क्या की चीज है, या तो अगर आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं कराना तो उसके हिसाब से आप फोर्स स्लो लगाओ, और अगर आपको फोर्स नहीं लगाना तो फिर आप जो सडन जो जीरो है ना, उस टाइम को आप डिले कर दो। अगर आप टाइम नहीं डिले कर पा रहे हो तो फिर आपको फिर डिस्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया आपने यस भैया। 150 मीटर पर सेकंड लिख दिया, उसके आगे भैया आप केजी भी लगा दीजिए। क्या ब्रो? ये भैया आपने केजी वन मीटर पर फिफ्टी सेकंड ना? मीटर पर सेकंड हाँ लगा ठीक है, दिया। ये चीज है। समझ में आ गया? हाँ भैया। है ना? और अगर मान लो कि अगर स्पीड भी तेज है, और अगर मान लो कि अगर तुम्हारा मास भी ज्यादा है, फिर तो भाई बल्ले बल्ले है ना। जैसे ये देखो, अगर तुम लोगों ने कभी वाला गेम देखा होगा, तो अभी देखो, जैसे जैसे उसकी स्पीड अगर मैं बढ़ाते जाऊं, जैसे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, हो सकता है चोट लगी, हल्की सी लगी, लेकिन है ना, देखो अब और चोट लगी, जो अंदर बैठा होगा उसको और ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा होगा, क्योंकि ये तो डिस्ट्रक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इसने अपना बहुत ज्यादा, इसका फोर्स बहुत ज्यादा लग रखा है। तो जो बॉडी आ रहा है, आप उस पर ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये देखो, जितना ज्यादा उसका स्पीड बढ़ रहा है, मतलब उसकी उतनी ज्यादा मोमेंटम है, बॉडी को और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन जो तुम्हारा मतलब ये कहते हैं स्लैब बना है ना, जो मतलब रोके हुए इसको, वो इसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन किस में हो रहा है? जो मोमेंटम खुद ही लेकर आ रहा है। तो वही चीज हो गया। तो ये देखो, जितना ज्यादा स्पीड होगा उसकी उतनी ज्यादा मोमेंटम होगा, तो उसका उतना ही ज्यादा तुमको डिस्ट्रैक्शन तुमको देखने को मिलेगा। ये चीज है ना? तो चलो ये वाले गेम खेलें कभी तुम लोगों ने? देखा है यार। देखे हैं, शॉर्ट्स में देखे होंगे, है ना? हम्म। हाँ भैया। ये चीज है ना? तो ये चलो आ जाओ, अब इसको तुम देखो। अब देखो, तुमको उसको ऑटोमेटिक तुम मतलब क्या कहते हैं इसमें समझ जाओगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये देखो, ये तुम्हारी वैन गई और तुमने उसको धक्का दिया। अच्छा मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि मैं उसको ए बोल देता हूँ और इसको मैं बी बोल देता हूँ, तो मुझे तो डिस्ट्रक्शन किस में सबसे ज्यादा हुआ, ए में हुआ या तुम्हारा बी में हुआ? भैया ए ए में। में। ए में हुआ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ए में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्यों हुआ? भैया क्योंकि वो उसका मोमेंटम जीरो था। हाँ, उसका मोमेंटम जीरो था, बी वाले का मोमेंटम ज्यादा था भले। और अगर मैं मास कंपेयर कराऊं, तो अगर तुम देखोगे ना मास को, तो मास बल्कि बी वाले का कम है, ए वाले का ज्यादा है ना? ए वाले का ज्यादा है। लेकिन अच्छा देखो, अगर तुमको मैं बोलूं क्या मतलब बी को जरा सा भी डैमेज नहीं हुआ होगा? बिल्कुल बी को भी डैमेज तो हुआ होगा, है ना? जैसे भैया मान लो कि अगर बॉल बॉल को आप लगातार कैच करते रहोगे, खेलते रहोगे, तो एक टाइम के बाद बॉल भी तो खराब हो जाती है। तो ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि दोनों एक साथ लड़ रहे, तो कहीं ना कहीं बी वाले कार को भी डैमेज हुआ होगा। लेकिन अगर जैसे मान लो कि अभी मैं तुमको कार को दिखाऊं ना, तो देखो इसने आगे एक सेक्शन क्रिएट कर रखा है कि मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा फोर्स है मैं उसको लगा दूं, लेकिन जैसे ही मेरे पास फोर्स है वापस मुड़कर, तो मैं उसको टाइम को डिले कर दूं, है ना, उस टाइम को डिले कर दूं, तो मेरे पे ज्यादा उतना मतलब चोट ना लगे। ये चीज है। देखो ये चीज है, तो डिस्ट्रक्शन इसमें ज्यादा, ए में ज्यादा हो रहा है। तो याद रख लेना, हो सकता है कि जो तुम्हारी कार हो, बस हो, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा ना हो, लेकिन अगर मास ज्यादा होगा तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जिसकी वजह से जो भी पर्सन उसके सामने आएगा उसको वो ज्यादा हर्ट करेगा, है ना? तो तुमने ज्यादातर ये रोड एक्सीडेंट में यही देखा होगा कि स्पीड ज्यादा थी तो तुम्हारा एक्सीडेंट ज्यादा हुआ, है ना? अगर स्पीड कम थी तो भी तुम्हारा एक्सीडेंट ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों ही केस में मास और मास ज्यादा होने की वजह से उसका मतलब क्या कहते हैं, मोमेंटम ज्यादा था। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया। आ गया। अच्छा देखो, अगर तुमने कभी भी क्रिकेट खेला होगा,
तो क्रिकेट में तुम्हारी एक बाउंसर बॉल आती है। बाउंसर मतलब समझते हो क्या होता है? वही बाउंसर हाँ बॉल भैया आती है उसको मतलब हम्म तुम्हारे सर के ऊपर से बॉल आती है। और तुम सोचो, अगर जैसे मान लो कि तुम ऐसे खेल रहे हो, ठीक है, और तुम्हारे ऊपर अगर ऐसे बॉल ऐसे टप्पा खाई और टप्पा खा के ऐसे जा रही है, ठीक है, तो तुम्हारे पास टाइम बड़ा कम होता है ना? अगर जैसे मान लो कि मैंने बोला कि बॉल इधर आ रही है, तो मुझे बताओ, तुम बड़े आसानी से जो तुम्हारा बैट है, तुम बैट को ए पोजीशन में जल्दी से लेकर आ जाओगे, तुम्हारा बी पोजीशन में जल्दी से लेकर आ जाओगे? बताओ मुझे। भैया ए ए। ए पोजीशन में लेकर आ जाओगे ना? तभी तुमने देखा होगा ज्यादातर जो तुम्हारी बाउंसर बॉल आती है, तुम्हारे उसमें जो बैट्समैन होता है वो डक कर लेता है, मतलब कि तुरंत झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? क्योंकि उसके हम्म पास इतना टाइम ही नहीं है कि बल्ले को लेकर वो तुम्हारे बी पोजीशन तक लेकर आ जाए। अगर मान लो बी पोजीशन तक लेकर आ गए तब तो वो ठीक है, अगर बी पोजीशन तक लेकर नहीं आया, तो वो जो बॉल आ रही है स्पीड से आ रही है, उसके हेलमेट में लगेगी नहीं लगेगी? बताओ मुझे। हाँ भैया, लगेगी डैमेज हो भैया लगेगी अगर ना? जाएगी। तो हेलमेट नहीं मुझे बताओ, पहने जो तो उसके जो फुट जो मतलब क्या कहते हैं बॉल है, बॉल का उस समय मोमेंटम क्या होगा? तेज होगा कि ज्यादा नहीं होगा? बताओ मुझे। भैया ज्यादा तेज होगा। ज्यादा होगा। होगा ना, तो फिर तुरंत डेथ हो जाएगा। जैसे तुमने फिल ह्यूज का नाम सुना है कभी? फिल ह्यूज। हम्म फिल हाँ ह्यूज की भैया, डेथ ऐसी ही हुई थी, नाम मेडिकल में सुना है। थी। है ना? ह्यूज की, है ना? तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, उसके सर के बैक में मतलब चोट लग गई थी, ये चीजें, है ना? तो अभी देखो, अभी तुमको दिखाते हैं यही सही चीज। तो बाउंसर बॉल को हमेशा डक इस वजह से कर दिया था क्योंकि बल्ला वहां तक पहुंचाने का टाइम नहीं रहता। जैसे इसको देखो, है ना, टाइम नहीं मिला उसको, और वो आराम से ऐसे कर दिया। अब इसको चोट, अभी उसको मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है कि बॉल का मोमेंटम बहुत ज्यादा तेज था। बाद में उसको पता चला कि देखो डैमेज हुआ मेरे को। या तो उसका हेलमेट उस चीज को रिड्यूस कर देता, उस बॉल की आने वाली टाइम को, वो नहीं कर पाया बेचारा। तो कर नहीं पाया तो उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। हेलमेट नहीं लगा पाया तो उसके सर ने लगाया, इसके क्रेमियम ने बॉल बॉल को लगाया। तो लेकिन हमें बस इतना पता चल गया कि जो क्रिकेट बॉल होती है, अगर मान लो कि अगर हैवी भी नहीं है लेकिन अगर हाई स्पीड से आ रही है, तो उसके पास लार्ज मोमेंटम होगा, है ना? जिसकी वजह से काफी बार जो बैट्समैन होते हैं वो तुम्हारे हर्ट कर जाते हैं। और ये ज्यादातर केस कब होता है? जब तुम्हारे हम्म पास बाउंसर आती है। तो इसी क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बल्ले से हटाने के लिए। तभी तुम्हारा बाउंसर क्या, तुम्हारा बैट्समैन क्या करता है? उसको डक कर देता है। तो हम क्या कर सकते, क्या बोल सकते हैं? तुम्हारा कंक्लूजन क्या आ सकता है? कि अगर मान लो कि मास और अगर वेलोसिटी अगर दोनों के एक साथ ले रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारी एक फिजिकल क्वांटिटी बता रहा हूँ, किसी भी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बता रहा हूँ। इसका मतलब है कि कुल मिला के मैं उसका मोमेंटम ही बता रहा हूँ। तो कभी भी मास और वेलोसिटी को अगर एक साथ लूंगा, तो मैं उसको मोमेंटम ही बोलूंगा, मतलब कि क्वांटिटी ऑफ मोशन के बारे में ही बात करने की कोशिश करूंगा, है ना? तो जो तुम्हारा मोमेंटम होता है बेसिकली कुछ नहीं होता, वो तुम्हारा क्वांटिटी ऑफ मोशन बताता है कि तुम्हारा मोशन, एक मोशन में कितनी क्वांटिटी है, मतलब उसमें मास कितना है, उसमें वेलोसिटी कितनी है। समझ में आ गया? तो अगर जैसे कभी भी आपको फील करना हो ना कि उसके मोमेंटम कितना, उसका मोमेंटम कितना नहीं है, तुम टॉप स्पीड में बस जाके उससे कोलाइड कर जाओ, तुमको पता चल जाएगा कि उसका मोमेंटम ज्यादा है कि उसका मोमेंटम कम है। अगर मान लो कि तुम उसको रोक पा रहे हो, तो समझ जाना कि उसका मोमेंटम कम है। अगर उसका मोमेंटम ज्यादा होगा तो तुम खुद ही गिर जाओगे। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया? हाँ भैया। आगे हाँ ना? भैया। चलो वेरी गुड। अगर तुम लोग को इतना समझ में आ जाएगा तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन तुम लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलो बताओ आनंद, इसका आंसर। According to the text, why can a karate player break a pile of tiles with their hands? The players exert a larger force, reducing सब भैया भी पूरा its पढ़, पूरा hands पढ़। moment, reducing its hands momentum. स्टार्टिंग से पर पूरा अच्छे से। According to the text, why can a karate player ऑप्शन। break a pile of tiles? अच्छा, the player exerts a large force by reducing the hands large amount, large momentum to zero in short time. हाँ, ये हो गया। चलो वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो यश। The force exerted by the karate player hand on the tiles is a result of by option C, a large change in the hand's momentum over a very short time. वेरी गुड, चलो आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। What happens to the momentum of a karate player hand when it strikes the tiles? It reduced to zero in a very short time. वेरी गुड, चलो आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। The ability to break tile or ice with a karate chop is a practical example of which physics principle, the law of conservation of energy. Option B, Newton's second law of motion, relating force to the rate of change of momentum. मोमेंटम, है ना? क्यों क्यों तोड़ दिया रेट ऑफ चेंज मोमेंटम? ये बताऊंगा कि पहले मोमेंटम उसका 15 था,
बाद में उसका मोमेंटम कुछ टाइम के बाद इतना तुरंत जीरो हो गया, इतना कम हो गया, तो उसका उतना ज्यादा फोर्स लगा। तो बस बात वही चीज है, वो अभी तुमको सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ाऊंगा, तो इसी चीज को कोरिलेट करूंगा, ये भी बताऊंगा मैंने कहाँ डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश, कहाँ गलती करने की कोशिश की थी। चलो आ जाओ, इसका आंसर बताओ। अ- हाँ पढ़ो, भैया कौन है? तुम ही पढ़ो। अच्छा, मैं ही। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, why can a slow moving car or bus still can be dangerous? क्योंकि it has high mass। नहीं, slow moving car and bus। बताओ क्या भैया होगा इसका आंसर। उसका मास ज्यादा है तो उसका मार्क्स ज्यादा तो पूरा पढ़ दो उसको अच्छे से। its high mass gives it's a very high momentum। वेरी गुड, चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। A cricket ball which is not very heavy can acquire a large momentum and hurt a batsman if it is thrown with a big option B high speed। वेरी गुड, चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। भैया पर उसका और भी ऑप्शन हो सकते थे। कौन सा ऑप्शन होगा। भैया जैसे कि अगर अच्छा उसमें नॉट वेरी हैवी लिखा है, मतलब मेरे को लगा हैवी अगर है तो उसका लो स्पीड भी हो सकता था। हाँ, क्वेश्चन में नॉट पहले से लिख देना उसने। अब ये पर स्पिनिंग मोशन में होगा अगर बॉल तो फिर इसमें लिखा थोड़ी ना स्पिनिंग मोशन स्पीड कैसी है उसकी, स्मॉल है, हाई है, लो है ना, ये चीज है, हाई और लो लिखा होगा तो ही हम आंसर दे पाएंगे। कुलदीप बताओ इसका आंसर। कुलदीप। ये क्वेश्चन शो नहीं हो रहा। क्वेश्चन सो नहीं हो रहा, सबको हो रहा। हो रहा है भैया। हो रहा, अभिषेक तुम क्या? बताओ इसका आंसर। हो गया, चलो बताओ फिर आंसर। What is momentum considered to be a measure of the combined effect of mass and velocity? बताओ। भैया बी। बी वाला होगा ना, वेरी गुड, चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। Why are road accident at high speed typically worse than accident at low speed? High speed accidents are more likely to involve multi vehicles. Momentum of vehicle is much greater at high speed. Friction of road is higher at high speed. Driver are less. Option B. ऑप्शन बी, वेरी गुड, है ना। तो देखो, इसमें अगर पर्टिकुलरली मैं तुमसे पूछूं न्यूमेरिकल कैसे आएगा, तो न्यूमेरिकल बड़ा आसान से आने वाला है। पूछेगा बताओ मेरे को मोमेंटम ऑफ मैन कितना होगा अगर उसका मास 75 केजी है, और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 2 केजी मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो कुछ नहीं करना, बस फिर मोमेंटम के फॉर्मूले में रख देना, है ना। क्या होता है, पहले ऐसे लिखना प्यार से एकदम बढ़िया तरीके से, कि तुम्हारा मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, इस तरीके से। और फिर उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं, इसी चीज को शॉर्ट में लिख देना, पी इज इक्वल टू एम वी, है ना। फिर उसके बाद ऐसे पी की वैल्यू साइड में या कॉर्नर में कहीं में भी इस तरीके से, या फिर पहले ही लिख देना, अगर जैसे मान लो कि पहले ऐसे लिख देना, एम इज इक्वल टू 75 केजी, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद फिर मतलब इस तरीके से, फिर इस तरीके से इसको पुट करना, है ना, कि पी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा 75 इंटू 2। और मुझे बताओ फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी। 150. 150। 150, है ना। फिर उसके बाद तुम उसके एसआई यूनिट भी लिखना। एसआई यूनिट क्या लिखोगे, नहीं तो फिर अगर जैसे तुम, मीटर हाँ, सेकेंड वेरी इनवर्स। गुड, है ना, केजी मीटर पर सेकंड, है ना, ये चीज है। तो फिर तुम और करके ऐसे लिख देना केजी मीटर सेकंड इनवर्स, ये चीज है, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो देखो इसी तरीके से एकदम बेसिक क्वेश्चन आने वाला है। अब इसी चीज से रिलेटेड तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी मैं तुमको पढ़ाऊंगा। उससे पहले लेकिन पहले क्वेश्चन लिख लो, पहला क्वेश्चन लिखूंगा, व्हाट इज मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम एंड व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन, हाँ ठीक है, एंड व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन टू गेन द मैक्सिमम मोमेंटम। ये क्वेश्चन हो गया, और ये क्वेश्चन है तुम्हारा
5 मार्क्स का हो गया। 3 मार्क्स में वो लिखोगे अगर स्पीड ज्यादा है, वो ज्यादा ये ज्यादा है। मोमेंटम को डिफाइन करोगे, अगर एक बॉडी अगर तुम्हारे ए पोजीशन से बी पोजीशन में जा रही इतने वेलोसिटी से वेलोसिटी से, तो उसका मोमेंटम इतना होगा, है ना। ये चीज, ये नहीं पूछा हाई और लो मोमेंटम क्या होगा, ठीक है, ये चीज है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोमेंटम एंड व्हाई, एक्सप्लेन इट, है ना, एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, तो तुम बताओगे वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को भी डिफाइन करोगे कि अगर बॉडी में मोशन है तो ए पोजीशन से बी पोजीशन में जाएगा, तो उसमें डायरेक्शन तो जरूर होगी भैया। और अगर डायरेक्शन होगी तो उसका मतलब है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें मतलब क्या कहते हैं, एक वो आ गया, एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी आ गई, ये चीज हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम फ्रेम एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोमेंटम एंड सॉल्व इट, ये चीज हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं 5 मार्क्स का हो गया। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया, व्हाट आर द मेजर एग्जांपल्स, व्हाट आर द मेजर एग्जांपल वेयर मोमेंटम इज लार्ज ड्यू टू हाई मास। ठीक, कुछ ये 2 मार्क्स का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जांपल वेयर momentum is high and explain why it is so। why it is so, ठीक है, ये चीज है। तो अगर जैसे मान लो कि मैं एक्सपेक्टेड कुछ गिव 2 एग्जांपल, ठीक है, ठीक है, गिव 2 एग्जांपल वेयर मोमेंटम इज हाई, एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो। ठीक, ये चीज हो गया। तो 2 एग्जांपल 2-2 मार्क्स के, मतलब मान लो कि तुम्हारा 4 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ इन टोटल 5 आंसर राइटिंग्स जिनकी करनी है, उनमें किसी को कोई दिक्कत है इनमें से किसी में? हाँ बताओ, पूछो क्या दिक्कत है। नहीं। नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। कब नहीं है, पक्का? कुलदीप तुम्हें नहीं भैया। पक्का? और अभी तुम लोग के पास टाइम है? हाँ। टाइम है तो तुम लोग कोई भी एक क्वेश्चन करो, कोई भी। मैंने एक चीज जाना है कि जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं ना, उन सबको मतलब क्या कहते हैं कि एक एक साथ में डालो, उनको अलग अलग डालो तो ज्यादा ठीक है। क्योंकि फिर, है ना, और जब भी आंसर भेजने की कोशिश करना है, ऐसे ही आंसर भेजना, जहाँ तुम्हारा जिस क्वेश्चन का आंसर है जहाँ क्वेश्चन है वही कमेंट करना, तो ज्यादा ठीक हम्म। रहता है। क्लास समझ में आई ना मोमेंटम की? हाँ भैया। पक्का ना? हाँ भैया। चलो ठीक है।